आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दरअसल ये सूचना खुद उनकी बेटी ने दी है और ये जरूरी सूचना है। जरूरी सूचना के साथ रोहिणी आचार्य सिंगापुर से क्या कुछ खबर दे रही है, संदेश दे रही है, वो हम आपको बता रहे हैं। दरअसल मेरे पीछे जो आप कंप्यूटर स्क्रीन देख रहे हैं, इस पर रोहिणी आचार्य ने सीधे तौर पे बिहार के साथ भारत में राजद के जो कार्यकर्ता हैं, लालू प्रसाद यादव के जो चाहने वाले हैं और परिवार के लोगों से उन्होंने एक अपील की है। उन्होंने लिखा है, यह आवश्यक सूचना मैं उन सभी लोगों को बता देना चाहती हूं कि पापा अब वापस जा रहे हैं। 11 फरवरी यानी आज लालू प्रसाद यादव भारत वापस लौट रहे हैं। और इस बीच रोहिणी आचार्य ने कई सारी तस्वीर भी साझा की है। क्या कुछ लिखा वो हम आपको बता देते हैं। रोहिणी आचार्य ने सबसे पहले एक तस्वीर डाली है जिसमें वो खुद मौजूद हैं, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव मौजूद हैं और उनके बेटे मौजूद हैं। और इसके साथ उन्होंने लिखा है, आप सबसे एक जरूरी बात कहनी है। यह जरूरी बात हम सबों के नेता आदरणीय लालू जी के स्वास्थ्य को लेकर है। उन्होंने चिंता भी जताई है, कहा है कि ये लालू जी की सेहत से जुड़ी बात है। आगे उन्होंने लिखा है, 11 फरवरी को पापा सिंगापुर से भारत जा रहे हैं। मैं एक बेटी के तौर पर अपना फर्ज अदा कर रही हूं। पापा को स्वस्थ कर आप सबके बीच भेज रही हूं। रोहिणी आचार्य ने ये जो लाइन है बेहद ही भावनात्मक शब्दों के साथ उन्होंने लिखा है। एक जुड़ाव है। लिखा है कि पापा बहुत दिनों से उनके पास थे, उन्होंने इलाज कराया और एक बेटी होने का जो फर्ज वो उनके कंधों पे था, जो जिम्मेवारी उनको मिला है, उसको उन्होंने निभाया है और बीमार पापा को स्वस्थ करके वापस भारत भेज रही हैं। लेकिन इसके साथ उन्होंने फिर चिंता जाहिर की है कि 11 फरवरी को पापा जा रहे हैं। अब आप पापा का ख्याल रखिएगा, आप सब लोग पापा का ख्याल रखेंगे। ये उन्होंने अपील की है कि पापा भारत जा रहे हैं तो पापा का ख्याल रखना होगा। आगे उन्होंने क्या कुछ लिखा उसकी हम चर्चा कर रहे थे कि जो तस्वीर है उसकी भी चर्चा करेंगे। लालू प्रसाद यादव पहले से ज़्यादा स्वस्थ नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल उनके चेहरे पर जो मुस्कान है वो दिखाई दे रही है, वापस लौटने की मुस्कान। दूसरी तस्वीर भी हम आपको बता रहे हैं। इस तस्वीर में भी रोहिणी लिख रही हैं, पापा को स्वस्थ रखना अब आप सबकी जिम्मेवारी होनी चाहिए। यानी अब आरजेडी सुप्रीमो को स्वस्थ रखने की जिम्मेवारी आप सबकी होनी चाहिए, परिवार के सभी सदस्यों की होनी चाहिए, पार्टी के सभी नेताओं की होनी चाहिए, बिहार के सभी चाहने वाले लोगों को होना चाहिए। मतलब लालू प्रसाद यादव के जितने समर्थक हैं वो इन बातों का ख्याल रखें। आगे रोहिणी लिख रही हैं, निभाकर अपना फर्ज हमने अपने ईश्वर स्वरूप पापा को बचाया है। भगवान जिसकी वजह से, जिसके नाम ने, जिसकी पहचान ने मुझे दुनिया में लाया, उस भगवान स्वरूप अपने पापा के लिए रोहिणी लिख रही हैं कि मेरे ईश्वर, मेरे भगवान के तौर पे मेरे पापा हैं, उनको मैंने पूरी तरीके से अपना फर्ज निभाया और वो स्वस्थ हो गए, इसलिए आप सबके बीच जा रहे हैं। और हमने अपने पापा को बचाने की हर संभव कोशिश की और कोशिश रंग लाई कि पापा पूरी तरीके से स्वस्थ हो गए हैं। आगे लिख रही हैं, आगे आप लोगों की बारी है। मेरा जो कर्तव्य था अब तक मैंने किया है, सिंगापुर में पापा के साथ निभाया है, पापा को पूरी तरीके से स्वस्थ किया। और अब पापा जब आप लोगों के बीच में जा रहे हैं तो अब आप सबके कर्तव्यों की बारी है। रोहिणी ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है उससे साफ है कि रोहिणी परिवार के दूसरे सदस्यों को भी इस जिम्मेवारी का एहसास कराने की कोशिश कर रही हैं कि आप भी अपनी जिम्मेवारियों को उसी प्रकार से निभाइएगा जिस तरीके से उन्होंने अपने पापा के लिए निभाया है। आगे उन्होंने लिखा है, जन जन के नायक को रखना सेहत की निगरानी में। ये बड़ी लाइन रोहिणी ने लिखा है कि लालू प्रसाद यादव को पूरी तरीके से सुरक्षित रखने की जिम्मेवारी आप सबकी है। जन जन के नायक, गरीबों के मसीहा के तौर पर लालू यादव को जाना जाता है। हर उस समाज के दबे हुए लोगों की आवाज़ लालू प्रसाद यादव बने और इसीलिए
रोहिणी लिख रही है कि जन जन के नायक, सबका हीरो जो है उसको सुरक्षित बचा के रखने की जिम्मेवारी अब आप सभी लोगों की है। तो ये रोहिणी आचार्य ने अपने पापा के लिए ट्वीट किया है और अब से कुछ देर पहले भी उन्होंने एक ट्वीट किया है और लिखा है, आप सबसे यह जरूरी बात कहनी है, हम सबों के नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव स्वस्थ हो गए हैं पूरी तरीके से। डॉक्टरों ने कहा है, चिकित्सकों ने कहा है कि पापा को इन्फेक्शन से बचा कर रखना होगा। ये बड़ी चिंता कि डॉक्टर ने कहा है कि पापा को इन्फेक्शन से, मतलब किसी प्रकार से वो संक्रमण के चपेट में नहीं आ जाए, इस बात का ख्याल रखना होगा। और लालू प्रसाद यादव को सिंगापुर से भेजने से ठीक पहले रोहिणी एक एक बिंदुओं पर डॉक्टरों से जो परामर्श हुई है उन तमाम बातों की चर्चा करना चाहती हैं, बता देना चाहती हैं कि क्या कुछ हुआ है, आगे किस तरीके की सावधानी रखनी है। लिख रही है कि डॉक्टरों ने बताया है कि किसी भी प्रकार से इनको इन्फेक्शन से बचा के रखना है। ज़्यादा लोगों से मिलने को लेकर चिकित्सकों ने मना किया है। लालू प्रसाद यादव आएंगे, लौटेंगे, लेकिन भीड़ भाड़ वाले इलाके में नहीं जाएंगे, भीड़ से दूर रहेंगे, ज़्यादातर लोगों से वो मुलाकात नहीं करेंगे, यानी भीड़ से बच के रहने की सलाह डॉक्टरों ने दी है। और ये चिंता भी, क्योंकि सबको पता है कि लालू प्रसाद यादव जब लौटेंगे तो उनको देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए हजारों कार्यकर्ता प्रतिदिन उनके पास पहुंचेंगे और उन सब से बच के रहना होगा लालू यादव को, उन सब से एक दूरी बना कर रहना होगा, क्योंकि संक्रमण का जो खतरा है वो भी अभी तक पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। ये डॉक्टरों की सलाह है जिसे रोहिणी ने लिखा और लोगों से अपील भी की है कि इन तमाम बातों का लोग ख्याल रखेंगे, समर्थक ख्याल रखेंगे, परिवार के लोग ख्याल रखेंगे। आगे उन्होंने लिखा है, चिकित्सकों ने कहा है, डॉक्टरों ने कहा है कि यदि किसी से मिलना भी हो तो सबको मास्क पहनकर मिलना है। लालू प्रसाद यादव से अगर कोई मिलने जाता है तो वो मास्क पहन कर जाएंगे, तभी उनसे मुलाकात होगी। पापा भी जब किसी से मिलेंगे तो मास्क पहन लेंगे, ऐसे डॉक्टरों ने सलाह दी है। ऐसे डॉक्टर ने सलाह दी है कि पापा जब किसी से मिलेंगे तो मास्क पहनकर मिलेंगे। पापा के प्रति आप सबों का प्यार असीम है। मैं अपने तरफ से आप सबों से यह कहना चाहती हूँ कि भारत पहुँचने के बाद पापा से जब भी आप सभी मिले तो मिलते वक्त सावधानी जरूर बरतें। सभी मिलने के समय मास्क लगाएं और उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखने में हमारी मदद करें। तो ये बड़ी बात है। लालू प्रसाद यादव की बिटिया ने सिंगापुर से अपील की और सीधे तौर पे कह दिया कि पापा तो वापस जा रहे हैं, लेकिन पापा से मिलने वाले लोग और पापा के देख रेख करने वाले लोग खास तौर पे इन तमाम बातों पर ध्यान जरूर दें और पापा का अच्छे से ख्याल रखें। लालू आएंगे तो उन तमाम तस्वीरों को हम दिखाएंगे। फिलहाल रोहिणी ने अपने पापा को लेकर, लालू प्रसाद यादव को लेकर क्या कुछ लिखा है, किस तरीके की चिंता जताई है और परिवार सहित उनके तमाम समर्थकों को क्या कुछ संदेश दिया है, वो हम आपको बता रहे थे।